ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज के माध्यम से जंग की एक एक बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज बात करेंगे कि मिसाइलें गिर रही हैं, सायरन बज रहे हैं और लाखों लोग अपने घरों में डर के साए में जी रहे हैं। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की आग भड़क चुकी है और इस बार सवाल सिर्फ कौन किस पर हमला करेगा नहीं, बल्कि यह है क्या 20,000 मिसाइलें सच में परमाणु हथियार जितना विनाश ला सकती है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे उस खतरे की जहां ईरान और इजरायल की टकराहट सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नफ्स पर असर डाल रही है। इसकी जानकारी इजरायल के विपक्षी दल येश अतीद की सांसद शैली टाल मेरोन ने दी है कि ईरान के पास 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल है और अगर इतनी मिसाइल है तो ये एक तरह से परमाणु बम है। ये तमाम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ईरान के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइल है। और इंडिया न्यूज ने एक खास रिपोर्ट इस बड़ी जानकारी पर तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर जंग की आग धधक रही है। पश्चिम एशिया में आसमान से गिरती मिसाइलें, सायरन की आवाज और डर के साए में जीते लाखों लोग। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को अब 8 दिन हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा मौतें और करीब 10 देश इस टकराव की जद में आ चुके हैं। लेकिन इस युद्ध में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा। इजराइल का दावा है कि अगर किसी देश के पास इतनी मिसाइलें हों तो वो परमाणु बम जितना ही बड़ा खतरा बन सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में 20,000 मिसाइलें परमाणु हथियार के बराबर का खतरा है? पश्चिम एशिया का आसमान इन दिनों शांत नहीं है। हर कुछ घंटों में एक नया धमाका, एक नई मिसाइल और एक नया डर। इस युद्ध के केंद्र में हैं दो देश, इजराइल और ईरान। इजराइल का कहना है कि ईरान सिर्फ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल नेटवर्क भी तैयार कर लिया है और यही मिसाइलें आज इस युद्ध की असली वजह बन गई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभी ईरान को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये खतरा और बड़ा हो सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाला विनाश का जरिया है। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर तक जाकर अपने लक्ष्य को तबाह कर सकती हैं। अगर किसी देश के पास हजारों की संख्या में ऐसी मिसाइलें हों तो वह एक साथ कई शहरों को निशाना बना सकता है और यही वजह है कि इजराइल का दावा है ईरान के पास मौजूद करीब 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल किसी परमाणु हथियार से कम खतरा नहीं है, क्योंकि अगर इतनी मिसाइलें एक साथ दाग दी जाएं तो उसका असर कई परमाणु हमलों जितना विनाशकारी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ युद्ध दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, इस टकराव में कई और ताकतें भी शामिल हो चुकी हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान दुनिया भर में अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए युद्ध को फैलाता है। इसमें शामिल है हिजबुल्लाह, हमास और हूती मूवमेंट। इजराइल का कहना है कि ये सभी संगठन ईरान के समर्थन से काम करते हैं और इजराइल पर हमला करते हैं। इसी वजह से इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के मिसाइल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। इस ऑपरेशन को अमेरिका का भी समर्थन मिला और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को बड़ा खतरा बताया। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा की तरह आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में छिप रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही डर है, अगली मिसाइल कहां गिरेगी। इस युद्ध में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं गिर रही बल्कि इंसानियत भी घायल हो रही है। इजराइल का कहना है कि इस युद्ध का मकसद सिर्फ एक है, ईरान को परमाणु हथियार और मिसाइल शक्ति बनने से रोकना। साथ ही इजराइल के कुछ नेता ये मानते हैं कि ईरान की मौजूदा सरकार के रहते इस खतरे को खत्म करना मुश्किल है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी नीतियों की वजह से पूरा सब तहस नहस हो गया है। हालांकि ईरान इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है और कहता है कि इजराइल और अमेरिका अपने हितों के लिए युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या सच में 20,000 मिसाइलें परमाणु बम जितना खतरा बन सकती हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ इस्तेमाल हो जाएं, तो उनका असर कई शहरों को तबाह कर सकता है। लेकिन सच ये भी है कि परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत अलग अलग होती है। फिर भी एक बात साफ है कि हथियारों की संख्या बढ़ती है तो युद्ध का खतरा भी बढ़ जाता है और अगर ये टकराव लंबा चला तो इसकी आग सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि आज की दुनिया में एक युद्ध पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो ये आप देख रहे थे खास रिपोर्ट जो हमने तैयार की थी कि बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा कितना है। और अब आपको बताने की बारी आ गई है कुछ वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से कि ईरान के पास
कौन से हथियार है। आप बने रहिए, एक एक जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूंगी कि आखिर ईरान के पास कौन कौन से वो हथियार मौजूद है। दर्शकों, बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, क्रूज मिसाइल से ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल कितनी है? लगभग 2000 से 3000 मिसाइलें ईरान के पास है। बैलिस्टिक मिसाइल के तहत क्रूज मिसाइल लगभग 200 से 500 ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। ड्रोन 3000 से ज्यादा ड्रोन है। शाहिद 136 ये सबसे घातक है, शाहिद, जी हां। और टैंकों की बात करें, टैंक लगभग 1600 से 2000 टैंक ईरान के पास मौजूद है। फाइटर जेट्स कितने हैं? 300 के आसपास फाइटर जेट्स हैं। हालांकि अगर बात करें मिसाइल्स के अलावा ईरान के पास कोई अपडेटेड वैसे टैंक्स नहीं है, ना फाइटर जेट्स हैं। पनडुब्बियां लगभग 15 से 20 सबमरीन यहां मौजूद है। एयर डिफेंस सिस्टम बावर 373 लंबी दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मारने की ये यहां पर बता दें आपको कैपेसिटी रखता है। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए बैलिस्टिक मिसाइल की, लगभग 200 से 3000 मिसाइलें यहां मौजूद है। सबसे ज्यादा तो ईरान मिसाइलों के लिए जाना जाता है। 2000 से 3000 मिसाइलें मौजूद हैं। और लंबी दूरी की अगर बात की जाए, मोबाइल सतह से हवा में मारने वाली इनके पास मिसाइल्स जो है दर्शकों मौजूद हैं। शाहिद 136, मुहाजिर टैंक लगभग 1600 से 2000 टैंक यहां पर उपलब्ध है ईरान के पास। तो ईरान के पास भी ऐसा नहीं है कि शक्ति कम है। ईरान के पास सबसे ज्यादा इनके जो महत्वपूर्ण अगर बात की जाए कौन सी वो सिस्टम है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। मिसाइल्स के द्वारा ही ईरान अभी भी युद्ध में यहां पर मजबूत नजर आ रहा है। कुछ और जानकारी देखिए, ये ग्राफिक्स हमने तैयार किया है। ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, मिसाइल रेंज कितनी किलोमीटर और क्षमता क्या है। शहाब 1 300 किलोमीटर की रेंज है, क्षमता शॉर्ट रेंज छोटी दूरी के लिए है। सेकंड नंबर शहाब 2 500 किलोमीटर इसकी रेंज आपको बता रही हूं, अपडेटेड शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ये क्षमता इसकी है, कैपेसिटी है। थर्ड नंबर शहाब 3 2000 किलोमीटर इसका रेंज है। शहाब 3 का मीडियम रेंज इजराइल तक ये मार सकती है। इजराइल तक ये जो बात की जाए ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, ये जो है ये इजराइल तक अटैक कर सकती है। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स है, ये एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं कि शहाब 1, शहाब 2, शहाब 3 ये जो मिसाइल्स हैं ये कितनी क्षमता रखती है, कितनी ये महत्वपूर्ण ईरान के पास है। आगे बढ़ती हूं। शेजिल 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज, ठोस ईंधन वाली है, तेज और आधुनिक है। खोरम शहर 4 2000 से 2500 किलोमीटर, भारी वार हेड ले जाने में ये सक्षम है। भारी वार हेड ले जाने में सक्षम है, कौन सा है वो? खोरम शहर 4। आगे बढ़ती हूं। फतेह 110 300 किलोमीटर इसका रेंज है और क्षमता कैपेसिटी क्या है? शॉर्ट रेंज है, मोबाइल लॉन्चर पर। जी हाँ, ये शॉर्ट रेंज है, मोबाइल लॉन्चर पर ये अटैक कर सकता है। और आगे बताते हैं। जुल्फिकार 300 से 700 किलोमीटर इसका रेंज आपको बता रहे हैं और क्षमता इसकी कैपेसिटी कितनी है? शॉर्ट से मीडियम रेंज तक। सोमार 2500 किलोमीटर लंबी दूरी की क्रूज ये मिसाइल है, इसकी कैपेसिटी आपको बता रहे हैं। और ईमाद की अगर बात की जाए, क्या खासियत है दर्शकों? 1500 से 2500 किलोमीटर इसका रेंज है। कितने किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है? और आगे देखिए, क्षमता इंटरमीडिएट इसका रेंज है, इसकी जो कैपेसिटी है वो इंटरमीडिएट रेंज की बताई जा रही है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ग्राफिक्स, ये था इसके मिसाइल्स की। ईरान की मिसाइल कितनी है, कौन सी है, क्षमता क्या है, रेंज कितना है, एक एक जानकारी आपको देने की हमने पूरी कोशिश की है। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट सामने आया है। ईरान बुरी तरह पिट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है। ईरान पड़ोसियों से माफी मांग रहा है। ईरान ने पड़ोसियों के आगे सरेंडर कर दिया है। आज ईरान पर और भी भीषण हमले होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि ईरान जो तरीके से यहां पर खाड़ी देशों को लेकर बयानबाजी दे रहा है, उस पर ही ट्रंप अटैक कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मौका लपक लिया, वही ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों से, अपने पड़ोसी देशों से ईरान जो है वो माफी मांग रहा है। ईरान कमजोर हो गया है। आज ईरान पर और भी भीषण हमले हम करेंगे, यानी कि आज अमेरिका के द्वारा ये बड़ा दावा है। देखने वाली बात होगी ये दावे पर कितना ये असरदार दावा है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बात कह दी है, ये बड़ी चेतावनी दी है कि एक तो आज अटैक ज्यादा करेंगे और ऊपर से ईरान कमजोर हो रहा है और ईरान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। ईरान ने सरेंडर कर दिया। हालांकि अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं किया, ये आप समझिए। ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए कहा है कि जिस मुल्क ने हम पर अटैक नहीं किया है, हम उस पर अटैक नहीं करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का जो खामियाजा है वो हमारे पड़ोसी देशों को नहीं भुगतना पड़ेगा। ये हम आपको ईरान की बात बता रहे हैं, लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। ये देखिए, आपके सामने हम पोस्ट भी साझा कर रहे हैं दर्शकों। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो पोस्ट किया गया है, ईरान को लेकर ये कहा गया है, ईरान को लेकर ये दावा किया गया है कि ईरान के लिए आज का जो दिन है वो भारी है।
आज की रात ईरान पर और हम अटैक्स करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई क्या इस दावे में कोई सच्चाई होगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई आज ईरान पर सबसे ताबड़तोड़ आज रात हमला करेंगे, क्योंकि आज महासंग्राम का 8वां दिन है। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ट्रंप ने खामेनेई पर हमले का एनिमेशन जारी किया है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया हमले का एनिमेशन। ये आपको हमने जानकारी बड़ी दी है, जहां बता दें आपको ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया हमले का एनिमेशन। किस तरीके से आयतुल्ला अली खामेनेई यानी कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनका खात्मा किया गया इजरायल और अमेरिका के द्वारा। अंडरग्राउंड बंकर में खामेनेई को मारने का एनिमेशन तैयार किया गया है, उसको शेयर कर दिया गया ट्रूथ सोशल के द्वारा कि कैसे आखिर खामेनेई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ये प्लॉटिंग किया और जिस तरीके से इसको अंजाम तक पहुंचाया। तो ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया गया हमले का एनिमेशन। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ये एनिमेशन जो आप देख रहे हैं, ये अमेरिका के द्वारा साझा किया गया है कि कैसे खामेनेई के सुरक्षित बंकर पर अटैक करने की ये पूरी कोशिश की थी और इस पे सफलता भी मिली। जाहिर सी बात है, आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीमो, ईरान के सुप्रीम लीडर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका खात्मा कर दिया गया है। और अब तो इजरायल और अमेरिका और हामी भर रहे हैं कि हमने हरा दिया, हमने घुटने पर ला दिया। ईरान माफी मांग रहा है, पड़ोसी मुल्कों के सामने झुक रहा है, सरेंडर कर रहा है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा है कि हम अमेरिका के मंसूबों को ध्वस्त करेंगे, निरस्त करेंगे, असरदार हमारा अटैक होगा, क्योंकि हमारे पास अत्याधुनिक मिसाइल्स का जखीरा है जिसके दम पर ईरान उछलता नजर आता है। ये देखने वाली बात होगी ईरान के द्वारा और कितने अटैक्स होते हैं इजरायल और अमेरिका पर। और ईरान की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकरों की सुरक्षा कराए, यूएस नेवी को टैंकरों की सुरक्षा में लगाए, यूएस नेवी को तैनात करके दिखाए। ईरान ने कहा है कि यूएस नेवी को तैनात करके दिखाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यानी कि जहां से ईरान ने कह लीजिए तेल का दाना पानी बंद किया, जब कहा कि एक बूंद तेल हम नहीं देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, वहां ईरान ने एक बड़ा दावा ठोका है और कहा है कि अमेरिका वहां पर अपने नेवी को तैनात करके दिखाए, यूएस नेवी को टैंकरों की सुरक्षा में लगाकर दिखाए और उसके बाद हम हमले करेंगे। तो यानी कि ये तस्वीरें अब साफ होती नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकरों की सुरक्षा कराने के लिए ये बड़ी चेतावनी ईरान के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने की कोशिश की गई है। ईरान के द्वारा बता दें आपको, अगर बात करें ईरान की, तो ईरान के द्वारा ये तमाम बयान ये दिखा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ईरान अमेरिका को जितनी कैपेसिटी है उतने हद तक रोकने की कोशिश कर रहा है। और अब ईरान ने ये बड़ी चेतावनी जारी की है, यूएस नेवी को टैंकरों की सुरक्षा में लगाए, यूएस नेवी को तैनात करके दिखाए ईरान ने ये बड़ी चेतावनी अमेरिका के लिए जारी किया है कि यूएस नेवी को वो सुरक्षा में तैनात करके दिखाए, उसके बाद हम हल्ला बोल करेंगे, हम हमला करेंगे। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ना डरा हुआ दिखाई दे रहा है और ना झुका हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। अब आगे आज महासंग्राम का 8वां दिन। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान में नए सुप्रीम लीडर को चुनने की मांग की गई है। धर्मगुरु मकारेम शिराजी ने तुरंत चुनने की मांग की है। आयतुल्ला अली खामेनेई के बाद ये कुर्सी खाली हो गई थी। अब बता दें आपको, धर्मगुरु मकारेम शिराजी ने
तुरंत ये मांग की है कि ईरान में सुप्रीम लीडर का जल्द से जल्द चुनाव हो। और अमेरिका ने कहा है कि हमारी जो इच्छा होगी वो हम तय करेंगे। और इधर ईरान ये कह रहा है कि सत्ता किसकी होगी, कौन बैठेगा इस खास कुर्सी पर, ये हम तय करेंगे, अमेरिका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आपको बता दें कि अब ईरान में नए सुप्रीम लीडर चुनने की मांग तेज कर दी गई है। धर्मगुरु मकारेम शिराजी ने तुरंत चुनने की ये मांग की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मगुरु के द्वारा ये बड़ी मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस कुर्सी का चुनाव हो। आखिर कौन होगा अगला सुप्रीम लीडर आफ्टर अयातुल्ला अली खामेनी? Who will be the next supreme leader of Iran? ये तमाम जानकारी आपको बता रहे हैं। धर्मगुरु मकारेम शिराजी ने तुरंत चुनने की ये मांग की है। और जंग के दौरान एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जहां ईरान पर चीन का बड़ा फैसला। ईरान की मदद के लिए चीन ने बढ़ाया हाथ। ये सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। युद्ध के लिए ईरान को आर्थिक मदद देगा चाइना। यानी कि जंग के मैदान में जो ये खबरें निकल रही थी, जो ये सियासी गलियारों में तपिश बढ़ा रही थी, ये खबर निकलकर सामने आई है कि हो सकता है कि चीन बहुत जल्द ईरान की मदद करने को आतुर है और तैयार होगा दिखाई देगा। ग्राउंड जीरो पर ईरान की मदद क्या करेगा चाइना, इसमें संशय बना हुआ था। और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि ईरान की मदद के लिए चीन ने बढ़ाया हाथ। युद्ध के लिए ईरान को आर्थिक मदद देगा चाइना। जहां रशिया के द्वारा भी कहा गया कि खामेनेई असाधारण नेता थे, उनका खात्मा ये गलत था। और ऐसे रशिया के द्वारा ये भी लीक की गई जानकारी अमेरिका के तमाम सीक्रेट्स को लेकर। देखने वाली बात होगी कि अब ये दोनों देशों के बीच में कौन सा वो देश उभर कर सामने आता है ईरान की मदद को। फिलहाल ईरान की मदद के लिए कोई देश तैयार नहीं है। पहाड़ी देशों से ईरान की नहीं बनती, पड़ोसी मुल्कों से ईरान की नहीं बनती। और यही वजह है कि ईरान ने कहा है कि हम पड़ोसी देशों पर अब कोई अटैक नहीं करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का केवल अमेरिका और इजराइल को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबर सामने आ रही है दुबई से। दुबई पर ईरान का एक और हमला। दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान का अटैक देखने को मिला है। दुबई एयरपोर्ट के पास तेज धमाके की आवाज आई है। दुबई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दुबई आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर, दुबई एयरपोर्ट के पास तेज धमाकों की आवाज देखी गई है। दुबई आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। एमिरेट्स एयरलाइंस ये सबसे मशहूर एयरलाइंस, बता दें आपको, इस उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। एमिरेट्स के सभी उड़ानों को रद्द किया गया है क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर पास में ये बड़ा धमाका ईरान के द्वारा देखा गया है। दुबई एयरपोर्ट के पास तेज धमाके की आवाज आई है। दुबई आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ानों को लेकर ये तमाम जानकारी सामने आई। कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया, कैंसिल किया गया, जिससे यात्री परेशान और बेबस होते नजर आ रहे हैं। और अब दुबई एयरपोर्ट के पास जो धमाका हुआ है उससे जाहिर सी बात है उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक और बड़ी जानकारी, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम को